नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होना है उत्तराखंड करंट अपडेट से संबंधित एक मैराथन वीडियो, जो उत्तराखंड के जनवरी से लेकर दिसंबर तक यानी 12 महीनों को कवर करेगा। एक मेगा वीडियो होगा। 2027 में और 26 में, यानी 27 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके मद्देनजर 2026 में जो बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा ये। तो इसमें जनवरी से दिसंबर को कवर कर रखा हमने। देवभूमि आईएएस एकेडमी के नंबर्स इस बार हमने थोड़ा सा नंबर्स में चेंजेस कर रखे, क्योंकि जो पहला नंबर चल रहा था 8057, उसके बदले ये आया है 8279847297, और ये रेगुलर नंबर पहले से ही है। अब शुरुआत कर रहा हूं मैं जनवरी से लेकर दिसंबर के मेगा वीडियोज की। थोड़ा स्पीड ज्यादा रखूंगा, बहुत सारे मंथ इसमें कवर कराने हैं, और जिसको कंप्लीट वीडियो चाहिए वो हमारे मंथली वीडियोज में जाए और पीडीएफ हमारे देवभूमि आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में जाके ले सकते हैं। और जो एक कंप्लीट वीडियो चाह रहे हैं उनको यहां से एक वीडियो मिल जाएगा। ये भी हम अपने ऐप में, ये हमारे ऐप से ये भी आप ले सकेंगे। चलिए शुरुआत करता हूं। 12 जनवरी 2025, जनवरी के महीना यानी 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, यानी जनवरी का महीना यहां पर शुरू हो रखा है 2025 का, लेकिन तो इसका आयोजन हुआ था देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी में। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। इसका ये टॉपिक था, सब्जेक्ट था 2025 में। थोड़ा सा डिटेल कर रखा है यहाँ पर कि इससे पहले उत्तराखंड में जो गणतंत्र दिवस परेड में हमारी झांकियां जाती थी, तो इससे पहले 2024 में विकसित उत्तराखंड, ये हमारा सब्जेक्ट था, और 2023 में मानस खंड हमारा टॉपिक था, और पूरे भारत में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला था। यानी गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में उत्तराखंड को पहला स्थान अभी तक मिला है तो 2023 में मिला है, ठीक है, मानस खंड को। और उससे पहले 2021 की झांकी केदारखंड नाम से थी, उसको तीसरा स्थान था मिला था। और सबसे पहले हमारी झांकी गई थी 2003 में, तब हमारा सब्जेक्ट था फूलदेई, जो उत्तराखंड का लोक त्योहार है ये, ठीक है। तो 2003 से 2025 तक की ये सीरीज थी। अब 2026 का होगा नेक्स्ट। चलिए शुरुआत करता हूं फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया है? यूसीसी काफी हाईलाइट था, और इसकी डेट है 27 जनवरी 2025, ठीक है। समान नागरिक संहिता, ये रेगुलर करने से पहले एक सूचना आपको मैंने देनी है, तो इसके लिए मैं, ये आपको एक जानकारी मिलेगी यहां से। सबसे पहले नववर्ष 2026 सभी छात्रों को मंगल शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, जो मेरी द्वारा लिखी गई किताब है, ये हम नेक्स्ट ईयर में भी ऐसे ही जारी रखेंगे। और विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है इस बार, वो है 10 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक, ठीक है। ये है जो विंसर एकेडमी की तरफ से, वहां पर पुष्कर सिंह खाती जी और विंसर के बहुत सारे स्टाफ वहां पर मिलेगा। तो होगा हॉल नंबर 2 और 3 में, ठीक है। यहाँ पर स्टॉल नंबर 09 यानी स्टॉल नंबर 9 बुक है, और विंसर एकेडमी की तरफ से प्रगति मैदान नई दिल्ली, ठीक है। जो कोई भी दिल्ली के आसपास लोग हैं या कोई भी इस बुक फेयर में जाना चाहते हैं, तो वहां बहुत सारे विंसर प्रकाशन की और हमारी पुस्तकें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये मेरे द्वारा लिखी गई किताब थी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, भौगोलिक, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिचय। और पिछली बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, और इस बार हम इसे फिर से अपडेट कर रहे हैं, और इसका एक वन लाइनर फॉर्म भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात, यानी उत्तराखंड वन लाइनर करके, वो तुरंत ही आपके हाथों में होगा, और 2026 में आप तक जो हमारे विंसर के एकेडमी के द्वारा नई बुकें आने वाली हैं, उसमें उत्तराखंड वन लाइनर हिंदी मीडियम और एक उत्तराखंड की इंग्लिश मीडियम की बुक भी आपके सामने होगी, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड होगा। चलिए फिर अपने टॉपिक पे चलूंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूसीसी का चल रहा था। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, अपने आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसको लागू करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद का पहला राज्य बना था, और इसकी डेट पूछेगा तो 27 जनवरी 2025 समान नागरिक संहिता, ठीक है, देश का पहला राज्य। और 27 जनवरी को हम लोग समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आजादी से पहले अगर कोई राज्य था तो गोवा था, और आजादी के बाद एकमात्र और उत्तराखंड बना है अभी तक। चलिए अब आगे की कहानी।
हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 16 यहाँ पर अध्यापक सम्मानित किए गए हैं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा। इसमें से प्राथमिक एजुकेशन के 9 टीचर्स हैं और माध्यमिक के 5 और प्रशिक्षण संस्थान और संस्कृत शिक्षा के एक शिक्षक इसमें होंगे। ठीक है, तो टोटल 16 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। और इससे पहले अगर शैलेश मटियानी पुरस्कारों की बात करूंगा तो शैलेश मटियानी पुरस्कार राज्य शैक्षिक 2024 में 16 लोग थे सेम, और इससे पहले 2023 में 17। ठीक है, तो 2023, 24 और 25 शैलेश मटियानी पुरस्कार की लिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? छठा राज्य वित्त आयोग यहां पर बन चुका है, तो इसके अध्यक्ष हैं श्री एन रविशंकर जी, छठे राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 13 जिले और 13 महिलाएं। ठीक है, इसमें 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 और 23 की भी लिस्ट यहाँ पर 2024 में 13 और 2023 में 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो पूरा क्लियर है 23, 24 और 25 फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ज्योति ठाकुर ने किया था। ये थी पावो पौड़ी गढ़वाल की। ये हुआ था आयोजन 11 से 12 जनवरी भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, तो जनवरी 2024 की कहानी चल रही है, 25 की कहानी चल रही है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया था? तो सुभाष राणा जी। ठीक है, इसमें मूल निवास चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल, पैरा शूटिंग टीम के कोच रहे हैं सुभाष राणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पद्मश्री पुरस्कार पिछला है यानी 2025 का। इसमें है राधा बहन भट्ट, समाज सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए, धुरका गांव अल्मोड़ा की निवासी, 1933 में जन्मी और मूल निवास है कौसानी अल्मोड़ा में। ठीक है, उन्हें मिला था एक तो पद्मश्री। उसके बाद दो नाम एक साथ, वैसे तो टोटल 3 हो गए, लेकिन ये 2 नाम थे, ह्यूग और कोलिन गैडचर, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए। विशेषकर इनका योगदान था ट्रेवल ब्लॉगर दंपति कहा जा रहा था इन्हें, तो ट्रेवल ब्लॉगर दंपति ह्यूग और कोलिन गैडचर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यानी 2 नाम ये हो गए, ह्यूग और कोलिन, और एक नाम होगी कौसानी में अल्मोड़ा निवासी राधा बहन भट्ट। ठीक है, समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया था? तो इसका आंसर है नैनीताल में। ठीक है, संस्था कर रही थी हिमा सेठ, और नैनीताल के हर्मिटेज भवन में इसका आयोजन हुआ था जनवरी 2025 में। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहां की है? तो इसका आंसर है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी यानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की हल्द्वानी में। उद्देश्य क्या रहा है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा दें, ये इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल और जिला वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में बनना था रीजनल और जिला वैक्सीन स्टोर। क्योंकि हम अभी जनवरी 2025 से शुरुआत कर रहे हैं और पूरे साल कवर करना है हमने, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है। उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर है 19 फरवरी। डेट से बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, 19 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और फिर बाद में इसके लिए नियम था कि 250 वर्ग स्क्वायर फीट यानी वर्ग फुट से ज्यादा जमीन जो कि केवल रहने लायक होगी, उससे ज्यादा जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उम्मीद है कि ये जो अभियान है उत्तराखंड का ये सफल होगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान में प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सुभाष पंत। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण। अच्छा सा प्रश्न है। तो 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2024 के लिए दिया गया था ये प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। श्री सुभाष पंत कथाकार है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने करोड़ का बजट यानी 2025-26 का बजट कितने करोड़ का था? तो ध्यान रखिएगा, फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। पहली बार हमारा बजट 1 लाख से ऊपर गया था, तो ये है हमारे बजट का आंकड़ा यानी 2024-25-26 का बजट। चूंकि अभी फरवरी
आते ही फिर से हम बजट का जिक्र करेंगे, वहां पर पूरा बजट का डिटेल होगा। इससे पहले पुराने बजट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल गई इसमें हमें, यानी हमारा बजट 2025-26 का ये था। ठीक है, इसके बाद कुछ आंकड़े भी यहाँ पर रखे हैं इसके साथ साथ। राज्य का कुल बजट 2025-26 ये था, 25-26 में, ठीक है, 1,01,175.533 करोड़, सॉरी, तो ये 1 लाख के पार पहली बार गया था उत्तराखंड का बजट। राज्य का कुल बजट 2024-25 में, इससे पहले की बात बताऊंगा तो वहां 89,230.07 करोड़ था पिछली बार, यानी 2024-25। इस बार 1 लाख पार हुआ, पिछली बार इतना था। तो राज्य के बजट में वर्तमान में कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो 11,945.26 करोड़, और लगभग प्रतिशत के हिसाब से था 13.38%। ठीक है, और जब उत्तराखंड बना होगा, यानी 2001-2 बजट के सापेक्ष लगभग 24 गुना वृद्धि होगी है, यानी अधिक है ये बजट फिलहाल इस साल का। और इसी में थोड़ा सा आय का लेखा जोखा हम देख रहे थे। उत्तराखंड की सर्वाधिक आय कहां से आ रही, तो स्वयं का कर भार राजस्व से आ रही है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आय। और अपने आप में एक टॉपिक है यहाँ पर बजट का, उत्तराखंड की सर्वाधिक व्यय कहां से हो रहा है, तो इसका आंसर था कितनी आय हो रही थी उत्तराखंड की, ये 29.38% किससे, स्वयं का कर राजस्व, जो हम कहते हैं स्वयं का कर राजस्व। सबसे रुपया आता कहां से है, दूसरा सबसे ज्यादा रुपया उत्तराखंड जा कहां रहा था, तो अन्य व्ययों में जा रहा है, इसमें लगभग 28.97%। मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के बावजूद उत्तराखंड में पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जा रही है वर्तमान में। और इसका थोड़ा सा आंकड़े देखेंगे हम, जीडीपी में अगर कृषि उद्योग और सर्विस सेक्टर के योगदान की बात करेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो पिछली बार 9.99 था, इस बार 9.8 हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ, यानी कम हुआ है। और जो इंडस्ट्री यानी उद्योग क्षेत्र का योगदान था, तो 46.84 से 43.55 हो गया ये, ठीक है, यानी घट गया है काफी। और नेक्स्ट सर्विस सेक्टर का योगदान जो तृतीय क्षेत्र था जिसे मानते हैं हम, 43.13 से बढ़कर 46.77, यानी अब वर्तमान बजट में, यानी जो हमारे पास अभी का बजट है, उसमें सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले बार के बजट में 2024-25 के बजट में उद्योग इंडस्ट्री का योगदान ज्यादा था, तो इस बार सर्विस सेक्टर का ज्यादा है। कितना है, तो आंकड़े सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो इस बार हुए थे 2025 में उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान था, ये जानना बहुत जरूरी है अपने आप में। इसका उत्तराखंड का स्थान था 7। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में क्या स्थिति थी 38वें राष्ट्रीय खेलों की, चूंकि उत्तराखंड में आयोजित कर रखे हैं तो इसका डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। 2024-25 आयोजन हुआ था 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, 28 से 14, और लगभग 35 खेल थे, जिसमें 33 मुख्य तथा 2 प्रदर्शनी खेल शामिल होते। उसमें कलारी पयट्टू और राफ्टिंग के 2 प्रदर्शनी खेल थे। और इसका उद्घाटन किया था 28 जनवरी को देहरादून में। इसका उद्घाटन देहरादून में 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया था, और समापन हुआ था हल्द्वानी में 14 फरवरी 2025 को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, टैगलाइन रही थी इसकी, संकल्प से शिखर तक, और लोगो था सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया है, साथ ही मोनाल के पंख लगे हुए हैं, इसका लोगो था। ठीक है, तो मसाल थी तेजस्विनी, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित थे, और मस्कट था मौली मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। जर्सी सफेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों ओर राष्ट्रीय खेल का लोगो बनाया गया था। एंथम आज का आन बान शान दे और शौर्य का प्रमाण। अब इसके बाद यानी 2027 में जो 39वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित है, वो मेघालय में है, नॉर्थ ईस्ट में, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, वहां आयोजित होने जा रहे हैं। तो ये था राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड का से संबंधित प्रश्न। पदक तालिका पर अगर जाएंगे तो उत्तराखंड की पोजीशन क्या रही, तो टॉप में रहा सर्विसेज, जिसमें लगभग 68 गोल्ड जीते थे, और 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, टोटल 121 पदक जीते थे सेना में। लेकिन कोई अगर राज्य स्टेट की बात करेगा तो महाराष्ट्र टॉप में था, वैसे टोटल दूसरे स्थान पर 54, 70 और 76, 201 पर, यानी 200 का आंकड़ा भी पार किया, और पहला राज्य भी है भारत के राज्यों में। ठीक है, अगर सर्विसेज को सेना को छोड़ दिया जाए। तीसरा स्थान था हरियाणा, टोटल राज्य में दूसरा, 48, 47, 50, टोटल 153, और उत्तराखंड की पोजीशन रही है 7वां। ठीक है, उत्तराखंड राष्ट्रमंडल खेल में 7वीं पोजीशन में था, 24 गोल्ड मेडल जीते थे, 35 सिल्वर और 44 ब्रोंज, 103 यानी A103 मेडल उत्तराखंड के हाथ में आए। पूरे खेल के इतिहास उसमें देखा जाए, यानी राष्ट्रमंडल राज्य खेल में देखा जाए, तो इसमें
सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने थे श्री हरि नटराजन। ये कर्नाटक के थे, तैराकी थे, और इन्होंने लगभग 11 पदक जीते थे, 9 स्वर्ण थे उसमें, 1 रजत और 1 कांस्य। और ऐसे सेम सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट देखी थी तो श्रीनिधि दे सिंधु, कर्नाटका की फिर से तैराक, और 10 पदक जीते थे, 9 स्वर्ण और 1 रजत। ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब मिला सर्वश्रेष्ठ को, क्योंकि वो टॉप में थी 121 पदक के साथ। ये था राष्ट्रमंडल खेल और बजट उत्तराखंड से संबंधित जो खास बातें यहाँ की रही। और अगर प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक किसने जीता, है ना, तो उत्तराखंड की तरफ से खासकर, तो ये भी हमें चाहिए। और सर्वाधिक पदक हमने किसमें जीते, ये सब प्रश्न भी बने हैं इसमें। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल में स्पर्धा में जीते हैं, तो इसका होगा मॉडर्न पेंटाथलॉन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो इसमें बना है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से, तो इसका आंसर है वुशु। ठीक है, ये बागेश्वर के कांडा गांव की ज्योति वर्मा है और उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत। ठीक है, तो पहला पदक इन्होंने दिलाया था हमें किस खेल में, वुशु में। किसने दिलाया था, ज्योति वर्मा। बस क्लियर है पूरा राष्ट्रमंडल खेल। उत्तराखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों के आग से बचाव हुई तो किस मॉडल को अपनाने की बात कही है, तो शीतला खेत मॉडल। शीतला खेत मॉडल यानी अल्मोड़ा में जो शीतला खेत है, वहां पर आग यानी गर्मी का सीजन आने से पहले ही वहां आसपास की घास फूस को काट कर उसमें पहले से आग लगा दी जाती है, ताकि कोई भविष्य में आग लगने की कोई चांसेज ना हो। तो इस मॉडल को बेस मानकर वहां पर ऐसा किया जाना है। तो शीतला खेत मॉडल की शुरुआत उत्तराखंड में 2003 में हुई थी। इस मॉडल को शुरू करने का श्रेय गजेंद्र रावत जी को जाता है, जो कि समाज सेवी है। ठीक है, भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया था, तो 4,641 करोड़ रुपए। ठीक है, तो संपूर्ण देश में लगभग 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच मिलेगा, जिसमें 49 किलोमीटर उत्तराखंड के लिए भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई थी, तो 8 मार्च 2025 को। इस योजना के तहत होगा क्या, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्त महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब ऐसी महिलाएं जो विडो हैं या फिर घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी वाहन चलाने का, और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपना वाहन लेके अपना जीवन बसर कर सके, उन्हें रोजगार मिल सके। ये लक्ष्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था, तो मार्च की बात बता रहा हूं, तो पौड़ी गढ़वाल था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया था, तो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जो गणरत्न है उत्तराखंड में, बहुत बड़ा योगदान है गढ़वाल में, उनको सम्मानित किया गया इस बार उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान से। हाल ही में भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड की किस महिला को सम्मानित किया। पायनियर उद्यमी अवार्ड इस बार मिला है बीना चौहान। ठीक है, बस आपको याद रखना है बीना चौहान। डिटेल के लिए आपको जाना है जनवरी यानी मार्च की लिस्ट पे। उत्तराखंड सरकार ने फिट इंडिया उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है, तो इसका आंसर होगा 12 मार्च 2025। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका आंसर है एकीकृत इंटीग्रेटेड पेंशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है 23 मार्च, सेवा दिवस, सेना दिवस। ठीक है, वैसे सेवा दिवस होगा इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो नैनीताल। ठीक है, तो इसको कौन जारी करता है, तो एक लाइन इसके लिए भी हो जाए, जारी करता था इंडियन मास्टरमाइंड्स, और पहला स्थान था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, 82 स्कोर के साथ नैनीताल टॉप में था, और दूसरा स्थान देहरादून पर, तीसरा पौड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उत्तराखंड। ठीक है, टीबी मुक्त पंचायत पहल, ध्यान रखिएगा, मैं उत्तराखंड समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को सम्मानित किया गया, तो उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम पुष्कर धामी ने 28 मार्च 2025 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, तो भगीरथ ऐप। काफी सुर्खियों में थे इस बीच, जो 2-3 ऐप उत्तराखंड में थे, उसमें भगीरथ ऐप भी था। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा या प्रयास मेरा पर आधारित भगीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य था कि सूख रहे जल स्रोतों को नवजीवन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। अच्छा, भूदेव ऐप, इसके अलावा जो यहाँ पर
भगीरथ ऐप के अलावा जो ऐप हाईलाइट थे इस 2025 में, उसमें था भूदेव ऐप। ठीक है, ये किसने चलाया था? तो इसमें आईआईटी रुड़की और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या के सहयोग से लॉन्च भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप था। अप्रैल 2025 में चला। ऐसे था मेघदूत ऐप, स्थानीय भाषा में कृषि के अलावा फसल और पशुधन संबंधी सलाह देने हेतु था। ये भी 2025, यानी 2025 में 3 नाम हारे रहे थे। एक तो था भगीरथ ऐप, भूदेव ऐप और मेघदूत ऐप। ठीक है, तो तीनों का संबंध किस किस से, ध्यान रखिएगा। जल स्रोतों को नवजीवन प्रदान करना, भगीरथ ऐप। ठीक है, भूदेव ऐप भूकंप पूर्व चेतावनी देना, और मेघदूत ऐप कृषि और फसल तो पशुधन संबंधी सलाह इसके लिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन प्रस्तावित हैं? तो इसका आंसर है श्री आनंद वर्धन जी। ठीक है, प्रथम महिला सचिव राधा रतूड़ी और लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे हैं उत्पल कुमार सिंह, 2 वर्ष 280 दिन तक, यानी सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहने वाले श्री उत्पल कुमार। और प्रथम महिला मुख्य सचिव रही राधा रतूड़ी। अब जो नया नाम आ रहा है वो है श्री आनंद वर्धन, जो आ चुका है। सबसे कम समय तक मुख्य सचिव रहे राकेश शर्मा जी, 91 डेज। ठीक है, तो अभी जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव है श्री आनंद वर्धन जी, ये चाहिए था हमें। और उनका नंबर है 19वां नंबर, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले राधा रतूड़ी थी। सबसे लंबे समय तक ये रहे, सबसे कम समय तक ये रहे। पूरा क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 25वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की किस फिल्म के अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए नामित किया गया? तो इसका आंसर है फायर। बहुत अवार्ड मिल चुके अब तक फायर मूवी को, तो उसमें से एक नाम ये भी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। अच्छा, एक लाइन है, किसकी है फायर मूवी? तो विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी की फिल्म फायर के अभिनेता पद्म सिंह कापड़ी और हीरा देवी को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस हेतु नामांकित किया गया। ठीक है, एक छोटी सी कहानी थी उत्तराखंड के गाँव की, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई है अभी फिलहाल। कई अवार्ड मिल चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, पूरे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर है देवप्रयाग जनासू। जनासू पौड़ी में है, देवप्रयाग जनासू। ठीक है, ये उत्तराखंड भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग लिंक परियोजना है उसका एक पार्ट होगी। ठीक है, और इससे अब भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण पूरा किया गया है, ये माना जा रहा है। और लगभग 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग का लगभग अभी 16 अप्रैल 2025 को स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो इसलिए हाईलाइट था मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड का स्थान पूछते हैं तो 10वां स्थान। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ठीक है, बहुत सारे खेलो इंडिया चल रहे हैं, देखना यहाँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात चल रही, तो 10वां स्थान मिला था। 5वां संस्करण चल रहा था। और इसके बारे में जो प्रश्न लिखा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे भाग का आयोजन 9 से 12 मार्च तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था, और पहला भाग 23 से 27 जनवरी को लद्दाख में आयोजित किया गया। यानी लद्दाख और गुलमर्ग में इसके 2 पार्ट में। उत्तराखंड के कुल पदक थे 6, 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य, है ना। और ये 5वां संस्करण था। उत्तराखंड का स्थान टोटल 10वां था, और प्रथम स्थान पर सेना थी 18 पदकों के साथ, 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य। तो पहला स्थान और उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड के टोटल पदक। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहां स्थापित किया गया? नक्षत्र भवन उत्तराखंड का पहला कहां स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है डीडी हाट पिथौरागढ़ में। वैसे तो नक्षत्र भवन पहले से ही उत्तराखंड में था। उत्तराखंड का जो पहला नक्षत्र भवन था ना, देवप्रयाग के दशरथांचल पर्वत पर आचार्य पंडित चक्रधर जोशी द्वारा 1946 में स्थापित किया गया। लेकिन उसके अलावा जो आधुनिक तरीके का नक्षत्र भवन होगा ये होगा डीडी हाट के पिथौरागढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है राधा रतूड़ी। ठीक है, पहली महिला और छठी मुख्य सूचना आयुक्त है, पहले महिला और छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अब पैरा गेम्स की बात बता रहा हूं। इससे पहले विंटर गेम्स थे। ठीक है, मैं उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका आंसर है 17वां स्थान है इस बार। इसका आयोजन हुआ है 20 से 27 मार्च 2025 दिल्ली में, और दूसरा संस्करण था और शुभंकर था इसका उज्ज्वला। पदक तालिका की लिस्ट देखेंगे तो हमें उत्तराखंड की पोजीशन दिखेगी। यहाँ पर पहला स्थान हरियाणा को मिल गया है 104 टोटल पदक के साथ। ठीक है, इसमें 34 स्वर्ण 39 रजत और 21 कांस्य। फिर है तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश, और 17वां स्थान मिल पाया उत्तराखंड को। 13 टोटल पदक थे इसमें, एकमात्र स्वर्ण 4 रजत और 8 कांस्य के साथ। ठीक है, तो उत्तराखंड का स्थान कितना हुआ? 17वां स्थान। ये संस्करण कौन सा था ये भी हमारे पास है, और इस खेल का नाम क्या था? पैरा गेम्स 2025। ठीक है, 17वां पोजीशन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो 16वां स्थान रहा है उत्तराखंड का। पहला है कर्नाटक, भारत के राज्यों में पहला स्थान है, और 2022 में उत्तराखंड का स्थान था 14वां, यानी 14वें स्थान से लेकर अब हम 16वें स्थान पर आए हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जिला जिसने स्वयं की वायरलेस प्रणाली को स्थापित कर लिया है, तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इस नेटवर्क के माध्यम से 250 किलोमीटर के दायरे में कार्य करेगा और आपदा जैसी, डिजास्टर जैसी आपात स्थिति में तेज और निर्बाध संचार को सुनिश्चित करेगा, इसलिए कर रखा वायरलेस प्रणाली। क्योंकि आपको पता ही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी फिलहाल, और फिर रुद्रप्रयाग पिछले साल पूरे देश में आपदा प्रबंधन में प्रथम स्थान पर था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये होना स्वाभाविक था। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष, तो इसका आंसर है सायरा बानो। ठीक है, 3 तलाक को समाप्त करने का श्रेय जाता है उन्हें, और इसके खिलाफ मुहिम जो उन्होंने उठाई उसके लिए उन्हें लगातार 2 बार उपाध्यक्ष बना दिया। उत्तराखंड में मिशन ओजस अभियान किसके प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया? तो इसका है कुपोषण। तो मिशन ओजस का संबंध किससे है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने। उत्तराखंड में संस्कृत विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति शुरू की गई है? ठीक है, संस्कृत विद्यालयों में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनके लिए पूछा है, तो इसका आंसर होगा गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवा प्रदान करेगा? तो इसका नाम है गार्गी नारी शक्ति। ठीक है, तो गार्गी यहां भी था और यहां दोनों सेम क्वेश्चन थे लगभग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका देहरादून। तो देहरादून लगातार तीसरी बार इसमें पहले स्थान पर रहा है उत्तराखंड के जिलों में। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। तो अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम, यही अनोखी संवेदना अनुभव होगा। अंतर्दृष्टि का मतलब यहाँ पर एक अनोखी संवेदी अनुभव, क्योंकि जो देख नहीं सकते उनको अनुभव करने की इसमें क्षमता मिलेगी, या अनुभव करने की तकनीकी का पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हुआ था और किस खेल से संबंधित थे? तो हरिदत्त कापड़ी हैं उत्तराखंड के बास्केटबॉल खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो नाम सुर्खियों में रहा वो टीडी हाट पिथौरागढ़ चिड़िया खान के निवासी थे। अभी 9 अप्रैल 2025 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये 1963 से 78 तक भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे थे और 14 बार स्वर्ण और 1 बार कांस्य पदक जीता था। हरिदत्त कापड़ी ने 1969 में टीम को एशिया में चौथे स्थान पर पहुंचाया था, इसीलिए उन्हें 1969 का अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 भी उन्हें मिला है। ये है हरिदत्त कापड़ी जी, पिथौरागढ़ के रहने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ी। 2025 में वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है हॉकी। हरिद्वार की रहने वाली है, हॉकी और हैट्रिक गर्ल के नाम से फेमस है। रोशनाबाद हरिद्वार की निवासी है और पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है 2021 में, और अर्जुन पुरस्कार 2021, और टोक्यो ओलंपिक 2021 में हैट्रिक लगाई थी, अतः उन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से। ठीक है, जनरली ये हम पता ही था हमें। टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है चंपावत। तो 2025 में एक ऐसा भी केस था जब टीबी मुक्त भारत अभियान में चंपावत टॉप पर था। आईआईटी रुड़की द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किससे है? ये हमने पढ़ लिया था, भूकंप से है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ का मेला आयोजित किया गया था? 2025 में एक ऐसी भी घटना थी, इसका आंसर है चमोली में हुआ था ऐसा। ये 14 से 26 मई केशव प्रयाग चमोली में हुआ था। भारत का पहला गांव माणा गांव के पास स्थित केशव प्रयाग यानी अलकनंदा और सरस्वती पर ऐसा हुआ था, वहां पर पुष्कर मेला आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत के संत जो बहुत सारे वहां पर इकट्ठे थे वो शंकराचार्य के वंशजों में से माने जाते हैं, और पहले से परंपरा थी कि जो दक्षिण भारत के संत हैं वहां पर शिक्षा दीक्षा देने आते थे, तो तभी इसी संदर्भ में इस त्योहार को मनाया जाता है। अच्छा, पहले खेलो इंडिया बीच गेम आ गया, आप ध्यान रखिएगा। मैं उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो 16वां स्थान था उत्तराखंड। इसका आयोजन हुआ था दमन दीव और दादरा नागर हवेली में, है ना, 19 से 25 मई 2025 तक, और शुभंकर रहा था पर्ल यानी डॉल्फिन।
और प्रथम स्थान मिला इस बार मणिपुर को, और टोटल 14 पदक जीते थे, 5, 6 और 3 स्टेप से रहा। और उत्तराखंड की पोजीशन रही है 16वां स्थान की, और इसमें कुल पदक मिले 7, 4 रजत और 3 कांस्य, यानी कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। लेकिन 20 गेम्स था, ध्यान, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी जी और दीक्षा बिष्ट, इनको मिला था। इसका आयोजन हुआ था अभी 21 मई 2025 को टाउन हॉल दिल्ली, देहरादून में। संस्था थी सेव हिमालय मूवमेंट और पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम, इस संस्था के द्वारा, ठीक है। और ये जो आयोजन हुआ था, ये सुंदरलाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के पर्यावरणविद हैं, उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया, ठीक है। उसी पर मतलब संबंध में अवार्ड दिया भी जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो रमेश पहाड़ी जी को किया गया था। पंडित भैरव दत्त धूलिया जो कि उत्तराखंड के पत्रकार रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये पुरस्कार मिला श्री रमेश पहाड़ी जी को। इसका आयोजन हुआ था 18 मई 2025 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। ये संस्था कौन सी है, तो कर्मभूमि फाउंडेशन, यानी कर्मभूमि उनका समाचार पत्र भी था। तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 में, ये तृतीय था, इससे पहले 2 मिले हैं, है ना। और वह अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक रहे और चिपकू आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई उन्होंने, ठीक है, तो इसलिए मिला है उन्हें। और इससे पहले जो 2 अवार्ड थे, मतलब कर्मभूमि फाउंडेशन ने रमेश पहाड़ी जी को ये अवार्ड क्यों दिया, किस क्षेत्र में दिया, तो एक तो उनका योगदान था अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक के रूप में, और दूसरा चिपको आंदोलन में उन्हें बढ़ चढ़कर यानी सक्रिय भूमिका निभाई है। इससे पहले 2 पुरस्कार मिले हैं। पहला पुरस्कार 2023 में जय सिंह रावत जी को मिला, पत्रकार। द्वितीय पुरस्कार मिला 2024 में राजीव लोचन शाह नैनीताल के, ठीक है। तो क्लियर है, 2023, 24 और 25 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस संस्थान पर हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का उद्घाटन किया था, तो इसका आंसर है देहरादून। हाउस ऑफ हिमालय स्टोर 2025 का उद्घाटन देहरादून में किया गया था, हिमालय के हर्बल प्रोडक्ट को दुनिया भर में यानी भारत भर में फैलाने के लिए। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी रही, तो कारा एक कथा, ये एक सम्मानित मूवी थी, है ना। उत्तराखंड दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका निर्देशन, फिल्म का निर्देशन निर्माण परिणीता वडोनी और सुनील वडोनी द्वारा किया गया। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में, तो ये है द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड। बहुत सारे पुरस्कार उनकी झोली में आए हैं, तो उनमें से एक यानी 2025 का एक पुरस्कार है अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति और वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो 9, ठीक है। तो 2025 में उत्तराखंड में 9 शिक्षकों को शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लक्ष्य था, मतलब क्यों था, उद्देश्य, योगदान क्या था, नवाचार, रचनात्मकता और कल्चर यानी लैंग्वेज, इनके संरक्षण के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट की सिरकारी भ्यूल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की किस नदी पर है, तो इसका आंसर है गौरी गंगा पिथौरागढ़ में होती है, ठीक है। रूपसिया पिथौरागढ़ में गौरी गंगा पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाईलाइट थी योजना 2025 में। उत्तराखंड के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया जाना प्रस्तावित है, तो इसमें सभी थे, बीड़ू भी था, बद्री गाय भी थी और भंगजीरा और तिमूर भी था, सभी जीआई टैग। वैसे उत्तराखंड के अब तक 27 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया था, तो कोटद्वार में। मालनी नदी पर मालन पुल बना था कोटद्वार में, ये 2025 की घटना है। उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो भारत का पहला राज्य योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब बनेंगे, ये भी लक्ष्य रखा गया। अब 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, बहुत सारे नाम है इस नाम से। उत्तराखंड में कितने मेडल जिले हैं, तो 11 मेडल, ठीक है। सबको एक साथ लिखना आपने, तो यूथ गेम है या विंटर गेम्स हैं, है ना, या ग्रीष्मकालीन गेम्स हैं या खेलो इंडिया गेम्स, या तो अलग अलग टाइप के सबके एक साथ उनके मेडल एक साथ लिख देने। तो इसमें इस बार 11 पदक, आयोजन हुआ था 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक पटना बिहार में, और 7वां संचलन था, इसका मस्कट रहा था गज सिम्हा, और कुल पदक 26 और
एक प्रदर्शनी खेल था, सॉरी कुल खेल थे इसमें 26 और एक प्रदर्शनी खेल था इसमें वहां पर, ठीक है। तो पूरे राष्ट्रीय स्तर का था वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड का स्थान रहा है इसमें 20वां, पदक तालिका पर नजर मारेंगे तो उत्तराखंड 20वें स्थान पर रहा था, 20वां उत्तराखंड का स्थान 20वां, ठीक है। पदक तालिका उत्तराखंड की ये है, 3 स्वर्ण 1 रजत 7 कांस्य के साथ 11 पदक, और टॉप पे रहा है महाराष्ट्र, जबकि आयोजन बिहार के पटना में हुआ है। तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, ये महाराष्ट्र के पदक हैं 158 टोटल, और हरियाणा दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड 20वें स्थान पर था इसमें, 20वां स्थान उत्तराखंड का। उसमें 3 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य 11 टोटल पदक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त, उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई है? तो अनुराधा पाल मिली है। 2025-26 के तहत 5600 करोड़ का राजस्व लक्ष्य हासिल करना रखा गया है, नई आबकारी नीति का लक्ष्य है। चलो इसमें एक पॉइंट जोड़ा हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया था? तो ये है हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर, ठीक है। पहले से मुक्तेश्वर में था और पहले से पौड़ी में था, तो यहाँ पर भी 3 और रडारों का जिक्र हुआ है। पहले एक बार देख लें, पहला रडार अगर पूछे तो नैनीताल के मुक्तेश्वर में, अन्य रडार लैंसडाउन और सुरकंडा देवी में, और लक्ष्य है बादल फटने और अति ओलावृष्टि का पूरा अनुमान लगाने के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन, पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो देहरादून में 5 जून को हुआ था, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है, पहला साइंस रेडियो। आगे बढ़ जाता हूं, ये किसकी देन है अगर ऐसा आता है? तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल के सहयोग से, और 88.8 मेगाहर्ट्ज के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था क्षेत्रीय स्तर पर मौसम से संबंधित जानकारियां और आविष्कार जनता और समाज हेतु कितने कारगर हुए या जानकारी देना, यानी जनता कितनी कारगर हुई है, जो आविष्कार हमारे हैं जनता के लिए कितने कारगर होंगे, इसकी जानकारी देना। अच्छा नेक्स्ट है, उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन लगाम ही है इसका नाम, ठीक है। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना, मादक पदार्थ का सेवन करना और अन्य चीजों को ले जाकर रोक, वाहनों पर काली फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, अनधिकृत हूटर बजाना, नाम पट्टिका अथवा चिन्ह, इस सब पर कार्रवाई के लिए था ये। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो साहित्य देवी सम्मान। 2025 में एक नया पुरस्कार जो हमें मिला है वह है साहित्य देवी सम्मान, यानी उत्तराखंड सरकार ने एक नया निर्णय लिया कि उत्तराखंड में साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए एक अलग से योजना चलाई जाए, साहित्य देवी सम्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल पल्स का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़, ठीक है। हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध हमने पहले से देख लिया था, तीनों ऐप कृषि कार्य में अवेयरनेस वगैरह के लिए। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में लगा है? तो इसका आंसर है टिहरी गढ़वाल में लगा है, ठीक है। पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2025, तीसरा इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार इसको दिया है श्री विजय जड़दारी को, उत्तराखंड के पर्यावरण थे विजय जड़दारी, और आयोजन हुआ था 18 अगस्त 2025 को देहरादून में। ये तीसरा था, तो इससे पहले प्रथम सम्मान 2023 में शिवजनी जी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रख्यात ढोल वादक। द्वितीय सम्मान 2024 में नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला था, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, और तृतीय सम्मान 2025 श्री विजय जड़दारी पर्यावरण, ठीक है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 बीज बचाओ आंदोलन के सूत्रधार विजय जड़दारी जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में पहले स्थान पर है? तो लाल कुआं, ये जनरली पढ़ाई था हमने कई बार, भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर, उत्तराखंड में लाल कुआं है। तो आयोजन किया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो सम्मानित किया गया उसकी रैंक देखी जाए तो प्रदेश में पहला स्थान लाल कुआं को मिला था हमारे उत्तराखंड में, और राष्ट्रीय रैंक लेकिन 54वीं थी, और दूसरा स्थान मिला इस बार रुद्रपुर को, राष्ट्रीय रैंक रही 868, तीसरा स्थान मिला मसूरी देहरादून, और राष्ट्रीय रैंक 169, ठीक है। और टोटल देहरादून का स्थान जो पिछली बार टॉप में था, इस बार देहरादून का स्थान 13वां रहा है, और राष्ट्रीय रैंक रहेगी 62, और हल्द्वानी का स्थान रहा है 14वां, राष्ट्रीय रैंक रही 291। और देश में अगर बात की जाए तो पूरे देश में पहले स्थान पर इंदौर है, 8वीं बार पहले स्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका ऑपरेशन क्लीन। तो ऑपरेशन क्लीन का संबंध किससे? नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से। ठीक है, ये किसने चला रखा है? तो स्वास्थ्य विभाग। उद्देश्य क्या है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना और नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो कोटाबाग नैनीताल। गोल्ड टेस्टिंग सेंटर यानी गोल्ड की टेस्टिंग कर पाएंगे हम इसमें। नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के बजनू, यह है बजुनिया हल्दू गांव में राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर है। यहाँ सोने की गुणवत्ता की जांच हो पाएगी। ठीक है, उसमें हॉलमार्क की मोहर भी लगवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में कहा उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है रुद्रपुर। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये उत्तराखंड निवेश उत्सव था। इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड बुलाने में अब उत्तराखंड बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है, तो इसी संदर्भ में आयोजन हुआ था। वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन भल छो। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑपरेशन जो यहाँ पर दिख रहे हैं 2025 के। इसकी शुरुआत हुई है 6 जुलाई 2025 को। उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों और एकल बुजुर्गों की देखभाल करना सुनिश्चित करना और उन्हें किसी प्रकार की सहायता देना इसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान मिला है? तो लैंसडौन छावनी के बाद पहला स्थान मिला। ठीक है, लैंसडौन छावनी अवार्ड लेगी इस बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैंसडौन छावनी उत्तराखंड की 9 छावनियों में प्रथम स्थान पर रही। कह रहा है 9 छावनियों में पहले स्थान पर, और देश की लगभग 62 छावनियों में 17वें स्थान पर रही। जबकि 2023 की रिपोर्ट में लैंसडौन छावनी को देश में 24वें रैंक मिले थे और इस बार पहले मिल गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है? तो 2, यानी एक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, ये कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी, ये काफी सुर्खियों में अभी भी चली रहा है। इसका लक्ष्य है ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी करना। ठीक है, धर्म की आड़ में जो लोग ठगी और पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 121वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की खिलाड़ी कौन है? तो पूनम बिष्ट अस्वाल। इसका आयोजन अभी 27 जून से 6 जुलाई तक बर्मिंघम अमेरिका में हो रखा था। और पूनम बिष्ट है सुंदर खाल गांव नैनीताल। ठीक है, पूनम बिष्ट पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल में तैनात भी है इससे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना। जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना इसका मेन लक्ष्य है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बिलिंग काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाए, ये इसका लक्ष्य रखा गया। तो जल सखी योजना का संबंध किससे पूछे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025। मथुरा दत्त मठपाल उत्तराखंड के साहित्यकार रहे हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इसका आंसर है देवी मेहरा। तो मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025 से किसे दिया गया? तो देवकी मेहरा को दिया गया। जो ये संस्था है मथुरा दत्त मठपाल जी की, वह है दुधबोली कुमाऊनी पत्रिका द्वारा, है ना, चौथा संस्करण रहा है उसका। ये या क्यों दिया जाता है यह सम्मान? कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है बहुत सारे साहित्यकारों को। और रचनाएं उनकी है प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृति, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव एक उपन्यास है, और निसास, यादों की बरियात और प्राण पुत्र कुमाऊनी संग्रह, ये इनकी रचनाएं थी। इन सब के लिए ये मथुरा दत्त मठपाल की संस्था दुधबोली कुमाऊनी संस्था द्वारा देवकी मेहरा जी को स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड लोक रत्न हिमालय सम्मान से किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है सविन बंसल को सम्मानित किया गया। लोक रत्न हिमालय सम्मान 2025 उत्तराखंड के जिलाधिकारी सविन बंसल। नेक्स्ट है, किस सहकारी संगठन को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है साधना स्वायत्त संस्था पौड़ी गढ़वा। साधना स्वायत्त सहकारिता संस्था है जो पौड़ी में है, ये मतलब अवेयरनेस के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में उद्घाटित हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका आंसर है रानीखेत। ठीक है, एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी, ध्यान रखिएगा, ये पहला बड़ा खगोल केंद्र होगा जो आम लोगों को खगोल विज्ञान की लाइव झलक दिखाएगा, यानी आम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय गौरव सम्मान साहित्य से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर अंकिता चंदना को।
संस्था है उनकी सारा सच, नई दिल्ली में सम्मान का आयोजन हुआ था। और अंकिता चंदना हेल्थ केयर की संचालिका, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट और कवित्री डॉक्टर अंकिता चंदना को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, तो हेल्थ के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पर्व हरेला दिवस और थीम क्या रही थी? तो हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। इस बार हरेले की थीम थी। उत्तराखंड राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है देहरादून। बहुत सारी चीजें तो देहरादून में कॉमनली राजधानी। मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल की निवासी स्मृति रावत। ठीक है, मिस उत्तराखंड 2025। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर मंजू बाला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह बाराकोट चंपावत की, और जो उनका चूरानी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रही हैं। 2011 में उन्होंने विद्यालय को जिले का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया था। तब से लेकर अब तक की उनकी जो यात्रा थी उसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला था? तो शिवानी भंडारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा, इसका आयोजन हुआ था 23 अगस्त 2025 को दिल्ली में, और गढ़वाली फिल्म कारा एक प्रथा के बेहतर अभिनय के लिए दिया गया था। गढ़वाली फिल्मों की अभिनेत्री शिवानी भंडारी को यह अवार्ड लगातार तीसरी बार मिला है, यानी तीसरी बार यह अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने की घटना कब हुई है? ये काफी सुर्खियों में था, जो थराली बादल फटने की घटना थी। इसकी डेट अगर पूछे तो 5 अगस्त 2025 को। इससे जो स्थान था उत्तरकाशी में हुआ ये धराली। ठीक है, और नदी पूछे तो खीर गंगा नदी के किनारे बसा क्षेत्र था ये। और इससे एक और महत्वपूर्ण घटना याद रखनी आपने, 22 अगस्त 2025 को चमोली के थराली में भी बादल फटने की घटना हुई थी। यानी ये थराली है और ऊपर था धराली उत्तरकाशी, ये चमोली का है। ठीक है, तो दोनों घटनाओं की डेट भी याद रखनी है आप लोग। थराली और धराली का कंफ्यूजन भी क्लियर रखना है। 24 अगस्त 2025 को किस गांव में 16 साल बाद नंदा देवी उपजात यात्रा का आगाज हुआ था? तो इसका आंसर है बदियाकोट। बदियाकोट में नंदा देवी उपजात यात्रा का आयोजन हुआ है। ये उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं में एक नया नाम है। अपकोट ब्लॉक के बदियाकोट गांव में स्थित मां आदि बद्री भगवती माता के धाम में नंदा देवी उपजात यात्रा का पर्व शुभारंभ किया। ठीक है, यह यात्रा 4 पड़ावों को पार करने के बाद 30 अगस्त 2025 को जल और ब्रह्म कमल लेकर लौटेंगे, और 31 अगस्त को यात्रा का समापन हुआ था। इसलिए थोड़ा हाईलाइट था, तो ध्यान रखिएगा। एक नई यात्रा हमें मिली, नंदा देवी उपजात यात्रा बदियाकोट। क्वेश्चन नंबर, हरितालिका तीज महोत्सव कितने विभूतियों को हमरो गौरव अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? हरितालिका तीज महोत्सव में कितने विभूतियों को हमरो गौरव अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 5। ये संस्था है हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था, और समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अनोखे योगदान के लिए ये संस्था अवार्ड देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी 2025 29 जुलाई के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा कर दी है? तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। हमारे वहाँ 29 जुलाई को भारत में टाइगर डे मनाया जाता है, और उसी संदर्भ में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स उत्तराखंड ने यहाँ पर बाघों का अवैध शिकार, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना इसका उद्देश्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में फिसू विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन 2 बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है मानसी नेगी और शालिनी नेगी। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में, आयन रूब्रू जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया? तो ड्रैगन मिशन है मुख्यमंत्री राज कृषि विकास योजना। ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई गई? तो इसका आंसर है हरिद्वार में। ठीक है, मेडिसिटी, फर्स्ट मेडिसिटी ऑफ उत्तराखंड। पहले चरण में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरे चरण में मेडिसिटी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेजेस और वेलनेस केंद्र स्टैब्लिश होंगे। ये लक्ष्य इसका रखा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो इसका नाम रखा जाएगा करोड़पति दीदी योजना। ठीक है, वैसे लखपति दीदी योजना जो चल रही थी 4 नवंबर 2022 से चली थी, और 2025 तक लगभग 1.2 लाख महिलाओं को 1.25 लाख महिलाओं को इसमें
लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ, अब इसका नाम करोड़पति रखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप का शुभारंभ किया जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ देगा? तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है डिजिटल उत्तराखंड ऐप। तो ये डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्देश्य क्या होगा? घर बैठे बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट का नाम क्या रखा है? तो निगम सारथी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, निगम सारथी क्या है? तो एआई चैटबॉट है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब उद्घाटन, टैक्स पेयर हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यानी उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा। कहाँ है? तो देहरादून में हुआ है 6 अगस्त 2025 से हाथी बड़गला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में, सर्वे चौक। उत्तराखंड के किन क्षेत्रों को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ट्रैक ऑफ द ईयर जो नए बने हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर कौन है 2025? तो इसका आंसर है चिनाब घाटी 1, गुलाबी कांठा बुग्याल, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़ का, ये 3 नाम है। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम इसकी। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी कहा जा रहा है इसे, और गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी का है, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़ का है। ट्रैक ऑफ द ईयर की लिस्ट है यहाँ पर। 2021 में फयूड़ी बुग्याल को घोषित किया गया था इससे पहले, और 2022 में बागची बुग्याल, चमोली और पिंडारी ग्लेशियर इससे पहले, यानी 2015 से अभियान शुरू किया गया तो फिर लगातार ऐसे चलता रहा। 2023 में कड़वासम रूट, 2024 में सिमला पास पिथौरागढ़ का, दारमा ब्यास घाटी तथा सरुताल उत्तरकाशी, है ना। तो ऐसे थे लगातार 2025 से पीछे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 19वां स्थान मिला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की देन, उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो टिहरी क्वींस ने जीता था। ये भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग भी अब लगातार चलने लगे हैं। इसका आयोजन हुआ था 23 सितंबर से 26 सितंबर 2025 के बीच, ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में। इसकी विजेता रही थी टिहरी क्वींस और उपविजेता होता हरिद्वार स्टॉर्म। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर कितना रहा है? तो इसका आंसर है 60.6। रिपोर्ट जारी है राष्ट्रीय महिला आयोग देहरादून का महिला सुरक्षा सूचकांक 60.6%, जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से भी कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 शिक्षक। ठीक, राष्ट्रीय पुरस्कार में पहला नाम है मंजू बाला, दूसरा नाम है मनीष ममगाई जी। मंजू बाला है चंपावत बाराकोट, ये मैंने पहले भी आ गया इनका नाम। ठीक है, और अभी 5 सितंबर 2025 को इन्हें सम्मानित किया गया था। मनीष ममगाई जी हैं NSTI देहरादून के ट्रेनिंग ऑफिसर, जो उनके समर्पण और नवाचारों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो अब दोनों नाम हमारे पास हैं। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जारी आकांक्षी ब्लॉक विकासखंड की डेल्टा रैंकिंग 2025-26 की पहली क्वार्टर रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के किस ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर है गदरपुर। इस बार आधार था स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और वित्तीय समावेश। ठीक है, और प्रथम स्थान मिला है गदरपुर, उधम सिंह नगर 99वीं रैंक है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। दूसरा स्थान मिला है हैदराबाद, हरिद्वार 137 रैंक है। राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्य में उत्तराखंड अपराध के मामले में कौन से स्थान पर है? तो सेकंड। ठीक है, सेकंड स्थान था, पहला स्थान मणिपुर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो रुद्रपुर में। पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कुमाऊं क्षेत्र की पहली कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, फॉरेंसिक लैब है कुमाऊं क्षेत्र की पहली, और इससे पहले देहरादून में साइबर फॉरेंसिक लैब की पहली, राज्य की पहली। इस नई लैब का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों की जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाना होगा। तो पहली देहरादून, दूसरी आपके रुद्रपुर में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया? तो चमोली और अल्मोड़ा को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होगा। इस योजना का उद्देश्य वैसे क्या है अगर पूछे तो कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन सिंचाई सुविधाओं की कमी, क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास गति को प्रदान करना, यानी कृषि विकास को गति प्रदान। उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2025 में किस टीम ने खिताब नाम किया? तो हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास ने। ठीक है, UPL सीजन सेकंड था
और आयोजन हुआ था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में। महिलाओं का हमने अलग से देख लिया है। विजेता टीम रही है हरिद्वार स्प्रिंग एलमास और उप विजेता नैनीताल टाइगर्स। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच मिला था कुणाल चंदोला जी को और सीजन 1 की विजेता टीम रही थी उद्यम सिंह। इससे पहले ये दूसरा ही आयोजन था पुरुषों का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया? तो इसका आंसर भी देहरादून। तो बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर देहरादून थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है? ठीक है, तो गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका की। यह सम्मान गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वन यानी भोजपत्र जो था उनको बचाने के लिए उनकी अभूतपूर्व भूमिका के लिए बनाया। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है 12 नवंबर 2025 को देवभूमि परिवार योजना। लक्ष्य क्या है? मूल जो राज्य के मूल निवासियों को स्थायी पहचान पत्र दिलाना और बाहरी लोगों को अस्थायी पहचान पत्र दिलाया जाएगा इसके माध्यम से। और प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या मिलेगी और सरकारी योजना का लाभ उसकी आईडी से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रीडनेस इंडेक्स SMRI में उत्तराखंड को किस श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? तो श्रेणी C में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंडेक्स से संबंधित प्रश्न है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। तो किसकी है? तो वेणु अग्रहारी ढींगरा जी, यह पुस्तक के लेखक जी हैं। सॉस यानी SAANS सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज फेनोमेना सक्सेसफुली 2025-26 का राज्य स्तरीय शुभारंभ उत्तराखंड के किस अवसर पर किया है? तो विश्व निमोनिया दिवस। ठीक है, तो विश्व निमोनिया या निमोनिया को सक्सेसफुली समाप्त करने के लिए ये जो अभियान चलाया है तो ये पूछेगा, तो इसका आंसर होगा सॉस अभियान। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को होता है। स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला से इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निमोनिया से बचाना और बाल स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, इस अभियान का ये उद्देश्य है। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव का कला का आधारित था? तो रम्माण, यानी उनको रम्माण का मुखौटा भेंट किया गया था। रम्माण जो कि चमोली के कई गांवों में आयोजित किया जाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाने वाला ये पर्व है, त्योहार है, रामायण की कथा पर आधारित है। और कुशल सिंह भंडारी जी ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई थी और 2009 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है, इस बार अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मान रम्माण कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, आध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया है? तो एक जिला एक मेला। ठीक है, इन मेलों के माध्यम से हमारा लक्ष्य होगा उत्तराखंड के कल्चर को, योग को, अध्यात्म को और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, ये सरकार का लक्ष्य है। इस योजना के तहत द्वाराहाट में द्रोणगिरी चंपावत के श्यामताल देवीधुरा को आध्यात्मिक जोन विकसित करने का लक्ष्य रखा। अच्छा, उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी गांव के रूप में उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया? तो घेस गांव चमोली का। पहले भी घेस गांव चमोली में काफी काम हुए हैं, इसे उत्कृष्ट गांव का दर्जा मिला, इसे जड़ी बूटी गांव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकी वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है मसूरी में। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जल योद्धा को जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है श्री मोहन चंद्र कांडपाल जी को सम्मानित। क्या योगदान है, कहां पर उन्होंने कुछ किया है? तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छठे राष्ट्रीय पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा किसे सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो श्री धन सिंह रावत। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री भारत स्काउट्स एंड गाइड संस्था द्वारा उनको अभी सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो हल्द्वानी में होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो देहरादून में हुआ है। लक्ष्य है सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। हिमालय जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना और बादल फटने जैसी घटनाओं में वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए इसका गठन किया गया या इसका आयोजन किया गया। और उत्तराखंड में 3 रडार जो सुरकंडा, मुक्तेश्वर और लैंसडाउन में थे स्थापित, अब 3 नए रडार जो कि पहले पिछली बार भी कह रखा था हरिद्वार, पंतनगर और औली में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं इसके तहत। अच्छा, उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2025 से चलाया गया अभियान का नाम जिसके तहत हर व्यक्ति एक सरकारी योजना का लाभ पहुंचता है, तो इसका आंसर है जन जन की सरकार और जन जन के द्वार। जो अभियान अभी भी चल रहा है, उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसका लक्ष्य है आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा सघन फसलों की खेती के विकास हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका है महक क्रांति नीति 2026 से 36। ठीक है, तो लक्ष्य है उत्तराखंड महक क्रांति जो 2026-36 का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा सघन पौधा केंद्र शेलाकुई देहरादून से इसकी शुरुआत। उद्देश्य वैसे ही होगा कि राज्य में जो सुगंधित फसलें हैं उनकी खेती को विकसित करना और लगभग 1 लाख किसानों को इससे जोड़ना है, नया लक्ष्य। और इसमें 7 एरोमा घाटियों का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि पहले से ही प्रस्तावित थी, जिसमें खासकर तिमूर वैली पिथौरागढ़ की, डेमस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में डेवलप होनी है, सिनेमन वैली चंपावत और नैनीताल, और मिंट वैली यूएस नगर तथा लेमन ग्रास और मिंट के लिए हरिद्वार और पौड़ी को चयन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण कर दिया गया है? तो इसका आंसर भाऊवाला देहरादून में है। यहाँ पर एक नया सैटेलाइट सेंटर बना दिया गया है और ये कहा गया है कि ऐसे और भी सैटेलाइट सेंटर बनेंगे जो क्षेत्र प्रस्तावित है उसमें परसारी चमोली का, रैथल उत्तरकाशी का, भैंसोड़ी अल्मोड़ा का, खतेड़ा चंपावत और ये सब सेंटर और भी बनेंगे। सुगंध पौध केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के मध्य एक एमओयू हुआ था, उसमें ये नीतियां तय हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 2025 का आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़ में। ठीक है, संस्करण 19वां था ये और डेट थी 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 पिथौरागढ़। और पिछली बार इसका आयोजन हुआ था 18वां सलझंडी नेपाल में। अल्मोड़ा के किस शिक्षक को जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहन सिंह कांडपाल जी, हम पहले भी आई गया इसके लिए दिया गया है। अच्छा, अल्मोड़ा के शिक्षक है मोहन सिंह कांडपाल, इन्हें जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी 6 राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मानित किया गया। हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश किस मंत्रालय ने दिया है? तो गृह मंत्रालय। ठीक है, राजभवनों के नाम अब लोक भवन कहलाएंगे पूरे देश में। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड का पहला जैन जी पोस्ट ऑफिस औपचारिक रूप से कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका आंसर गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान घोड़दौड़ी पौड़ी में। ठीक है, इसका लक्ष्य रहेगा कि डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, जो कि बहुत पीछे रह गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण किया? भी माउंट विंसन, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तो यहाँ पर उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर एक जेल एक कैद एक उत्पाद। ठीक है, ताकि उन्हें जेल में ही रोजगार दिया जा सके और उत्तराखंड के नए उत्पादों तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके। उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के तहत शुरू की गई पहली मासिक रैंकिंग में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो चंपावत, फिर से है यहाँ पर चंपावत। और पहली मासिक रैंक की डिटेल देखेंगे तो पहला स्थान चंपावत को लगभग 96 रैंक है और द्वितीय स्थान बागेश्वर यानी 94 अंक और तृतीय स्थान नैनीताल 92 अंक के साथ। उसके बाद हाल ही में उत्तराखंड के किस फिल्म को मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, फिर से वही फिल्म यानी पायर, और कई अवार्ड अब तक मिल चुके हैं इसको। इसके निर्देशक हैं विनोद कापड़ी जी और ये जो आयोजन हुआ था इस बार, इसका 1 दिसंबर 2025 को टोरंटो कनाडा में हुआ, वहां पर सम्मानित किया गया इसे पायर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत गंगा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है हरिद्वार में। ठीक है, ये गंगा महोत्सव है, गंगा द्वार हरिद्वार। उसके अलावा इससे संस्कृत से संबंधित जो और अभियान सम्मेलन हुए उन्हें 19वां संस्कृत सम्मेलन जो कि जून में लगभग हुआ था, ये काठमांडू में हो रखा है। और भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कहेगा तो कोलंबो में हो रखा है श्रीलंका में। ठीक है, तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कोलंबो, 19वां संस्कृत सम्मेलन काठमांडू और संस्कृत गंगा सम्मेलन 2025 हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, तो ये था फटाफट
जनवरी से दिसंबर मेगा वीडियो मैराथन वीडियो आपके सामने। 2025 कंप्लीट हुआ और 2026 की जनवरी से हम लोग फिर से इसी टाइप से एक्टिव हो जाएंगे लगातार सीरीज में। भारत एक दूसरा वीडियो जो आपके सामने आ रहा है वो है इंडियन नेशनल करंट अपडेट्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। तो इससे पहले फिर से एक बार ये जो दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है उसमें हम लोगों की बहुत सारी पुस्तकें वहां पर उपलब्ध रहेंगी। जो कोई भी वहां पर जाना चाहे जा सकता है। और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नया जीवन, नया साल आपके लिए शुभकामनाएं, नई मुबारकबाद लेकर आए और आप इस नए वर्ष में बढ़ चढ़कर कंपटीशन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लो और सफलता प्राप्त करो। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरा आशीर्वाद भी है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।